नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है ज़बरदस्त निराशा के दौर में मैंने क्या किया। इस राजल नीति स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्स की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, इस धरती पर ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके जीवन में समस्याएँ या चिंताएँ ना हों, और मैं भी इसका अपवाद नहीं हूँ। और इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा उस ज़बरदस्त निराशा भरे दौर में मैंने क्या क्या किया था चिंता से बाहर निकलने के लिए। देखिए, जब मुझे ज़बरदस्त चिंताएं होने लगी और बहुत ज़्यादा निराशाएं मेरे पर हावी होने लगी, तो उस दौर से निकलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसका असर मेरी सेहत पर पड़ रहा था, लोगों के साथ मेरे संबंधों पे पड़ रहा था और हर जगह इसका असर मुझे देखने को मिल रहा था। तो इस वीडियो में आपके साथ 5 ऐसी चीज़ें साझा करने जा रहा हूँ जिन्हें मैंने की और जिससे मुझे बहुत लाभ मिला, और मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको भी लाभ मिलेगा। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ जो मैंने की, मैंने उन लोगों को खोजा जो मुझसे भी ज़्यादा समस्या में थे, मुझसे भी ज़्यादा चिंता में थे। मैंने शुरुआत की एक अनाथ आश्रम से। मैंने वहाँ पर ऐसे बच्चों को देखा, ऐसे बच्चे जो कोई रेलवे स्टेशन से लाए गए थे, कोई किसी जानवर के पास पड़ा हुआ मिला, और उन्हें देख करके मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को कैसे कोई छोड़ सकता है। बहुत ज़्यादा दुख हुआ उन्हें देख करके, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, और मुझे प्रभु का मैंने कृतज्ञता व्यक्त किया कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने बचपन से लेकर के आज तक माता पिता का हमें प्यार मिला, पूरा परिवार का सपोर्ट मिला। अगर ऐसी स्थिति हम लोगों की होती तो ना जाने क्या होता। इसके बाद मैंने एक और जगह का रुख किया जहां ऐसे बच्चों को लाया जाता था जो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम थे। उनमें से कई ऐसे भी बच्चे थे जो अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे और अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिताने के लिए मजबूर थे। ऐसे बच्चे जो कुछ बोल नहीं सकते थे, फिर भी वे दिल से मुस्कुरा रहे थे, और उन्हें देख करके हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई। हम लोगों ने सोचा, हे प्रभु, हम लोग छोटी छोटी तकलीफ़ों के लिए आपसे इतनी ज़्यादा शिकायतें करते हैं, और एक ये बच्चे हैं और जिनकी समस्याओं के आगे हमारी समस्या कुछ भी नहीं है। उस जगह पर मेरे परिवार के अन्य लोग भी मौजूद थे। सभी लोग रोने लगे। मैं भी इस दयनीय स्थिति को देख करके मैं भी काफ़ी भावुक हो गया। लेकिन एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि वाकई में संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, और जिनकी तकलीफ़ें और हमारी तकलीफ़ों की अगर तुलना की जाए तो वैसा ही होगा जैसे पहाड़ के सामने चींटी। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, और इन ऐसी स्थितियों को देखने के बाद मुझे बहुत राहत महसूस हुई कि मैंने सोचा मैं झूठ में अपनी चिंताओं के लिए इतना परेशान हूँ, जबकि भगवान ने ऐसे बहुत सारे लोगों को बनाया है जो इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतने ज़्यादा चिंतित हैं, और उनके बारे में क्या कहा जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने की वह यह थी कि मैंने ऐसे लोगों को देखा जो मुझसे भी ज़्यादा समस्या में थे, और उन्हें देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मैं इस धरती पर अकेला नहीं हूँ, और मेरी समस्याओं से भी बहुत ज़्यादा अन्य लोग को भी समस्याएं हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैंने की वह यह थी कि मैंने सकारात्मक पुस्तकों का अध्ययन शुरू किया, जिनमें मुख्यतः जीवनियाँ शामिल थी, महान लोगों की जीवनियाँ। महान लोगों की जीवनियों को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने पाया कि ऐसे संसार में बहुत महान लोग पैदा हुए हैं जिन्हें हम आज महान मानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा गंभीर स्थितियों का सामना किया, बहुत गंभीर चुनौतियों का सामना किया, और उन्होंने शिकायतें नहीं की कि मेरे साथ अन्याय हुआ, ना ही उन्होंने दोषारोपण किसी पर किया, बल्कि उन्होंने वही किया जो वे कर सकते थे, यानी कर्म किया दोषारोपण करने की बजाय। और उनके जीवन से मुझे उनकी जीवनियों को पढ़ने के बाद मुझे प्रेरणा मिली कि बताइए, इतने महान लोग और उन्होंने इतनी गंभीर समस्याओं का सामना किया, और इसके बावजूद भी वे इतने महान ऊंचाइयों तक पहुँचे, और उनकी समस्याओं के आगे हमारी समस्या तो कुछ भी नहीं है। तो क्यों ना हम लोग भी अपने जीवन का बेहतर इस्तेमाल करें, और जो भी हमारी छोटी बड़ी चिंताएं हैं उससे घबराए बिना कर्म करें। और निश्चित रूप से उनकी जीवनियों को पढ़ने से मुझे बहुत लाभ मिला और काफ़ी प्रेरणा मिली उस निराशा भरे दौर से निकलने के लिए। तीसरी चीज़ जो मैंने की वह यह थी कि मैंने म्यूज़िक को सुनना शुरू किया, और मैं प्रतिदिन लगभग 1 घंटा तो म्यूज़िक सुनता था। शुरुआत में हनुमान चालीसा से करता था, हनुमान जी की आरती से करता था,
लेकिन उसके बाद मैं चाहता तो और भी बॉलीवुड फिल्मों के गाने या अन्य अन्य तरह के संगीत को सुनता था, लेकिन शुरुआत में हमेशा हनुमान चालीसा या हनुमान जी की आरती से करता था। उसके बाद मुझे काफ़ी राहत महसूस होती थी और ये डेली प्रतिदिन मैं कम से कम 1 घंटा संगीत का मैंने आनंद लिया। चौथी चीज़ जो मैंने अपने जीवन में बदलाव लाया वह यह था कि मैंने एक्सरसाइज शुरू की और एक्सरसाइज में मैंने वेट ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया, यानी कि मैंने वज़न से जुड़े हुए कसरत को किया, जिसमें डंबल, बारबल इत्यादि जैसी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें हम वेट उठाते हैं। और ये मैंने दिन में 2 बार किया और इसको करने से मुझे लाभ ये मिला कि चिंता के कारण मेरी भूख खत्म हो गई थी और मुझे कुछ भी खाना अच्छा नहीं लग रहा था और भूख ही नहीं लग रही थी। एक्सरसाइज शुरू करने के बाद मुझे अच्छी खासी भूख लगने लगी और एक और लाभ जो मुझे मिला कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, और क्योंकि मैं दिन में 2 टाइम एक्सरसाइज करता था इसलिए मुझे बहुत अच्छी नींद भी आने लगी, बहुत अच्छी भूख भी लगने लगी और इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला। 5वीं चीज़ जो मैंने शुरू की वह यह था कि मैंने अपना डाइट पूरी तरह से बदल दिया और मैं फास्ट फूड, मसालेदार भोजनों को छोड़ करके मैं प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर हो गया, जैसे फल, सलाद, मेवे, दूध से बनी हुई चीज़ें और पानी भी मैं पर्याप्त मात्रा में पीने लगा। जब मैंने इन चीज़ों को करना शुरू किया तो मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक बदलाव आने लगा और एक समय जब मुझे लग रहा था कि मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है और बहुत ज़बरदस्त निराशाएं दिख रही थी, आगे चल करके जब मैं इस निराशा भरे दौर से मैं निकला तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जिनका मैंने सपने में भी जिसके बारे में नहीं सोचा था। मैंने कई किताबें लिखी और किताब मेरी बेस्ट सेलर बनी, आप लोगों के काम आई। सबसे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात यही है कि आपने उसे इतना प्यार दिया, आपके लिए इतनी उपयोगी रही। किसी भी भारतीय लेखक के द्वारा टाइम मैनेजमेंट विषय पर इतनी भाषाओं में अनुवाद नहीं हुआ जितना कि राजनीति टाइम मैनेजमेंट का हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किताब का विमोचन हुआ, एक अन्य किताब का विमोचन माननीय राज्यपाल जी के द्वारा हुआ, उपराष्ट्रपति के द्वारा शुभकामना संदेश मिला, अनेकों जगह पर सम्मान मिले, पुरस्कार मिले और ये सब चीज़ें हुई जब मैं इस दौर से निकला। और इस दौर से निकलने में इन 5 चीज़ों ने मेरी बहुत सहायता की और यदि आप भी इसे अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे आशा है कि आपको भी ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। तो मेरा उद्देश्य यही था कि यदि आप भी किसी कारण से निराश हैं, परेशान हैं, तो यदि आप इन 5 चीज़ों को करें तो मुझे लगता है आपको भी बहुत लाभ मिलेगा। और राजनीति स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स का उद्देश्य यही है कि आपको निराशा से सकारात्मकता की ओर लाया जाए। और ये था एक छोटा सा वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें ताकि कोई और भी लाभान्वित हो सके, ताकि हम एक सकारात्मक संसार का निर्माण कर सकें और सभी लोग चिंता मुक्त रह सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।